अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कल सीपीआई की न्यूज़ सी गोल्ड में। तो हम डिस्कस करेंगे कल कैसे सीपीआई में बिहेव किया मार्केट ने ना। अब आप देखें कि ये वाला मैं नंबरिंग दे रही हूँ पूरे वीक की मूवमेंट को हम देखेंगे। अगर आपको बयास समझ नहीं आ रही, आप फिर भी बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको पूरे वीक की दिखाती हूँ प्रोफाइल के पूरे वीक में मार्केट ने क्या बिहेव किया। ये जो मैं वन लगाया है ना, ये मंडे था, ठीक है। टू जो है ये ट्यूसडे था। पूरे वीक की आप बिहेवियर देखें मार्केट का क्या हुआ। ये सेकंड, ठीक है, एनवाई सेशन, और ये थर्ड वेडनेसडे की मूव थी। पूरे वीक का बिहेवियर दिखा रही हूँ और ये दिखा रही हूँ कि मार्केट ने किस तरह किया। वीकली प्रोफाइल पूरे वीक को आप स्टडी करके ट्रेड ले सकते हैं। आज क्या है, थर्सडे, ठीक है। अभी आप देखें मार्केट ने क्या किया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो आप मंडे को मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। मंडे को मार्केट ने हाई लगाया था। अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, आप सब्र कर लेते, वेट कर लेते, देख लेते कि मार्केट कोई हाई या लो लगा ले। जब मार्केट ने ये हाई लगा लिया था, फिर मार्केट एशिया में ऐसे रिट्रेस करने आई। मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया एनवाई में, फिर मार्केट जो उसने हाई लगाया था ना मंडे को, उसको रीटेस्ट करने आई। ये देखें मार्केट उसको एनवाई सेशन में, तो मार्केट ने वहाँ से डायरेक्ट यानी जो हाई लगाया था उसको मार्केट जब रीटेस्ट करने आती है उस वक्त तो क्लियर बायास, बहुत क्लियर होता है, साफ एंट्री होती है। जब मार्केट कोई हाई लगाती है फिर उसको जब रीटेस्ट करने आती है तो क्लियर एंट्री होती है। दूसरे दिन मार्केट ने जस्ट उस हाई को जो मंडे को लगाया था उसको रीटेस्ट किया और मार्केट ने देखें सेल आई। और ये देखें कि जो मार्केट ने लो लगाया था ना मंडे को ये देखें मंडे का हाई, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, ये एमएसएस किया था और लंदन सेशन में उस हाई को रीटेस्ट करके एंट्री दी थी। इस जगह से क्लियर बायास है, इसमें क्लियर एंट्री थी। ये ट्यूसडे की एंट्री है, ये मंडे को हाई लगा। पहले आप किसी हाई या लो लगने का वेट कर लिया करें, फिर किसी जब वो हाई को रीटेस्ट करने नेक्स्ट डे मार्केट आती है वहाँ से एंट्री बन जाती है। जैसे ये क्लियर स्ट्रक्चर अगर आपने देखी नहीं है तो आप H1 या H4 को देखा करें, ठीक है। फिर अगर अब देखें यहाँ से यहाँ मार्केट आई, फिर जब न्यूज़ आई, ये देखें ये सीपीआई न्यूज़ थी। सीपीआई जो न्यूज़ होती है ना, वो H4 या H1 के हाई लो को ब्रेक करती है, न्यू हाई लो लगाती है सीपीआई। ये बड़ी न्यूज़ जो होती है ना, ये H4 के हाई लो को लिक्विडिटी लेती हैं और आप पहले से रेडी हुआ करो कि आज H4 के या H1 के लेवल्स हिट होंगे और कोई नया हाई लो लगेगा। अब आप देखें ये न्यूज़ ने न्यू लो लगा दिया, ये वाले सारे लो तोड़ दिए इस न्यूज़ ने, ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट ने क्या किया, न्यूज़ से पहले यहाँ पहुँच गई, इन दोनों मंडे और ट्यूसडे का हाई ले लिया, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे का हाई लिया, ये हाई लिया, इसको रीटेस्ट किया, देख लें सेल आ गई, ठीक है। न्यूज़ ने क्या किया, मंडे और ट्यूसडे का हाई लिया और जब इसने लो लगाया तो आप देख लें इसने, ये मंडे का लो था, ये क्या था, मंडे का एनवाई का लो था। मार्केट ने इसे लिया, ये देखें इसकी लिक्विडिटी ली, इनसाइड कैंडल क्लोज की और उस देखिए मार्केट सेल आ रही थी H1 में। आप यहाँ बाय लगाना शुरू कर दोगे, यहाँ बाय लगाना शुरू कर दोगे, अब मार्केट बहुत सेल आ गई है, बाय जाएगी, वहीं से लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब आप तब तक बाय नहीं लोगे। देखें ये H1 का टाइम फ्रेम है ना, एक कैंडल बाय सेल बनी, फिर सेल बनी, फिर सेल बनी, फिर सेल बनी, फिर ये कैंडल आके देखें कैसी बनी, जिसने विक लगाई फिर इनसाइड क्लोज कर दी। और साथ आप नोट करो कि इसके बाद जब ये विक लगा के CRT बन गई, ये देख लें ये क्या, यानी ये इस जगह जो ट्रेड लेता उसका तो लॉस होता ना। लोग कहेंगे कि ये बाय लेवल हो गया, अब ये 4-5 कैंडल सेल बन गई, अब यहाँ से बाय ले लो, तो क्या बाय हो जाता, नहीं होता, यहाँ लॉस होता। यहाँ से हम ट्रेडें लगाना शुरू कर देते हैं बाय की, यहाँ बाय लगाओ, यहाँ बाय लगाओ, यहाँ बाय लगाओ, इस वक्त तक इतना लॉस हो जाता है। आपने तब तक बाय नहीं देखें ये भी बाय का लेवल है, ये भी बाय का लेवल है, ये भी बाय का लेवल है। हो सकता है मार्केट इधर भी सांस ना लेती, इधर आ जाती, फिर आप क्या करते, आपने ट्रेंड के स्टॉप होने का, रुकने का वेट करना है। अब ये देखें कैंडलें बन रही थी, सेल 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 सेल, यहाँ आके क्या इसने स्टॉप लगा दिया। H1 में क्या लगा दी, हैमर कैंडल, इनसाइड क्लोज कर दी। और इसने क्या किया, मंडे का एनवाई सेशन का लो भी ले लिया था लिक्विडिटी। यानी देखें ये जो सेकंड है ये ट्यूसडे का लो है, ये मंडे का लो है।
इसने न्यूज़ में, सीपीआई न्यूज़ में चेक करें, मंडे का हाई भी लिया, ट्यूसडे का हाई भी लिया, ये देखें यहाँ से सेल आई। और इसने जब लो लगाया, इसने ट्यूसडे का लो लिया, ये देखें ये ट्यूसडे का लो था, हाँ ये मंडे का लो था। फिर इसने आके स्टॉप कैंडल लगाई, हैमर कैंडल, इनसाइड क्लोज कर दी, सीआरटी बना दी H1 की। अब यहाँ कोई बाय लेगा तो उसको बाय की मूव मिली, चेक कर लें, ठीक है। अब एंट्री बनी, अब लोग क्या करेंगे, यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, यहाँ बाय लगा देंगे, बाय लगा देंगे, यहाँ बाय लगा देंगे, यहाँ भी लॉस हो जाता, मार्केट इतनी सेल आ गई। तो ये सारी कहानी है। आप पूरी स्ट्रक्चर को H1 या H4 में पूरे कंप्लीट वीक जितने दिन गुजर गए होते हैं उसको जाके चेक किया करें, ठीक है। अब जैसे मैंने 1 2 3 लगाया कि क्या हुआ है, देखें साफ क्लियर स्ट्रक्चर समझ आ गई है ना आपको। इसी तरह आप खुद भी देखा करें तो आपको पूरे वीक या डेली की ट्रेड का आइडिया हो जाता है। अब जैसे ये मंडे का हाई था, एक हाई लगा था, मार्केट जब भी हाई को रीटेस्ट करने आती है तो एंट्री तो बनती है। अब ये हाई था, इसने इसको रीटेस्ट किया, सिंपल एंट्री थी। अब न्यूज़, बड़ी न्यूज़ जो होती है हाई लो ब्रेक करती है, इसने मंडे और ट्यूसडे के हाई को लिया, लिक्विडिटी ली, ये देखें सेल आई। इधर से जब इसने मंडे और ट्यूसडे के लो को लिया तो सेल आई, ये सीआरटी बनी। जब ये स्टॉप हुआ मूव तब सीआरटी बनी। ये अगर इसने इस जगह स्टॉप होना होता तो ये वाला प्रोसेस इस जगह होता। अगर इसने और नीचे जाना होता फिर ये वाला प्रोसेस यहाँ ना होता, ये बल्कि यहाँ जाके होता। इस चीज़ को देख के आप अपनी सेल बाय किया करो। आप सिर्फ शक्ल देखते हो कि बस मूव चल रही है तो बाय होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मंडे में भी हाई लगा, मार्केट ने ट्यूसडे को रीटेस्ट किया, सेल, उसके लो लगा ये वाला, इसको रीटेस्ट किया बाय ट्यूसडे को। फिर न्यूज़ ने इन दोनों की लिक्विडिटी ली, हाई की और इस रेंज की रिलेटिव इक्वल की, मंडे और ट्यूसडे को सेल। मार्केट ने इस वाले लो की टू रिलेटिव इक्वल, नीचे भी थे लिक्विडिटी। और आप ये भी देख लो, मार्केट ये जो मूव दे रही थी ना ये वाली, इसमें कोई भी एफवीजी नहीं बना रही थी, इस मूव में भी कोई एफवीजी नहीं बनाई। ये किस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन था कि ये लिक्विडिटी है, मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करेगी। और ये जो एफवीजी है ये मार्केट ने ले ली थी, ये देखें। अब इस जगह से इस जगह तक कोई भी एफवीजी नहीं थी, देखें। अब मार्केट ने कहाँ टैप किया, इस एफवीजी में। ये सारी क्या थी, लिक्विडिटी। ये क्या रही, इस मूव में कोई भी एफवीजी नहीं थी, ठीक है। ये वाली एफवीजी एक थी, ये मार्केट ने ले ली थी, ये देखें। अब इस मूव से इस मूव तक कोई एफवीजी नहीं थी, तो मार्केट ने ये सारा एरिया, मैंने कहा ना जहाँ एफवीजी नहीं होती वो लिक्विडिटी होती है, मार्केट उस सारे एरिया को ले लेती है। ये देखें ये सारा मार्केट ने ले लिया, यहाँ एफवीजी थी, इस जगह टैप किया, यहाँ से बाय गई। अब इस एरिया में कोई लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट इस सारे एरिया को भी ले सकती है, ठीक है। और जहाँ पर एफवीजी होगी वहाँ जाके सांस लेगी, यहाँ सारी लिक्विडिटी। अब ये लोग कहेंगे ये ऑर्डर बुला के यहाँ बाय लगा दो, ये ऑर्डर बुला के यहाँ बाय लगा दो, यहाँ ऑर्डर बुला के यहाँ बाय लगा दो, लेकिन यहाँ कोई भी एफवीजी नहीं है। ये मार्केट सारा एरिया ब्रेक कर सकती है एकदम से इस तरह की मूव के साथ। ये देखें इधर कोई भी एफवीजी नहीं है, डायरेक्ट मार्केट इस जगह आएगी क्योंकि यहाँ एफवीजी है, ये सारा ब्रेक करती जाएगी। लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, यहाँ ट्रेडें लगाएंगे ऑर्डर ब्लॉक समझ के, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो लॉस होगा, ठीक है। अभी ये देखें ये भी सारी लिक्विडिटी थी, अब एफवीजी यहाँ पड़ी है, यहाँ से चांस है कोई अच्छी ट्रेड मिले आपको। ये सारी लिक्विडिटी है, इधर कोई भी एफवीजी नहीं है।